बताओ युवराज अंगद, लंका का क्या समाचार है? क्या है मालिक? हे प्रभु, मैंने गया और अपने दायां पैर सामने रखा और उसके 4 गुण होते हैं प्रभु, उसके चारों गुण मैंने उखाड़ कर फेंक दिया प्रभु। मुड़िया डाल ले प्रभु। तुम्हारी बात रावण से हुई या नहीं, उसे समझाया या नहीं? रावण ने क्या उत्तर दिया? हाँ प्रभु, मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन परंतु वो नहीं माना प्रभु। और उसको ये भी बोला कि सीता माता को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, परंतु वो नहीं माना प्रभु। बढ़िया तो नहीं मजाक करते बड़ा ना। ए गौतम को महाराज विभीषण, अब आगे की रणनीति क्या है? अब इस पे थोड़ा विचार किया जाए। बोलो, हम नहीं बोलो, हम ये बताओ नहीं बोलो ना। ठीक है। अरे इलावत का है बोलो। महाराज, जब से माता सीता को आप हार करके लाए हैं तब तक अशुद्ध ही अशुद्ध होते जा रहा है। क्या कहा महाराज, दिन प्रतिदिन अशुद्ध बढ़ते जा रहा है। हे नानासुरी, नाना माल्यवंत, महाराज, अब तो सही कह रहे हैं, लेकिन हे लंकापति रावण उस बनवासी के पीछे कभी नहीं आ सकता। महाराज, उसके शरण में कभी नहीं जा सकता। अभी संभलने का मौका है। अभी लंका निवासी को बचाने की मौका है। अगर आप सोचेंगे तब। नानासुरी, अब मेरे शत्रु को बार बार मेरे शत्रु को नाम लेते जा रहे हैं कि आपकी जिह्वा पे आप लंका की नमक खाते हैं, लंका में रहते हैं। क्या आपको दशानन रावण के बारे में आपको पता नहीं? पता है महाराज, पता है। और अब उस पते पर नहीं चलना है, अब उसका रूल बदलिए। माता जानकी को भगवान राम को शरण में ले चलकर और शरणागत बनिए। नहीं नानासुरी, नहीं, एक कदापि नहीं हो सकता है कि दशानन रावण उन बनवासी के शरण में जाए और उसकी भार्या को लौटा दे। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। ये दशानन रावण, लंकापति रावण अमर विजय है, इस पृथ्वी लोक पे अमर है। इसे कोई भी नहीं मार सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता है, कोई भी नहीं, कदापि नहीं। जब तक आज माता जानकी को हार करके लाए हैं। हाँ नानासुरी, आपका पुत्र अक्षय कुमार मारा गया और सोने की लंका जल करके खाक हो गया। राजान ठाना सैया दशरथ ललाना से सिया नाही पहले
परिभाषया चाहे जे जाए। चाहे जे जाए। सेना जिनकर बंदर भालो सेना बिसेना जिनकर बंदर भालो दोस्त के मारे खातिर लिहल जनामा सिया नाही परिभाषया चाहे जे जाए। रार जान ठाना सया दशरथ ललानावा सिया नाही परिभाषया चाहे जे जाए। सिया नाही परिभाषया चाहे जे जाए। रार जान ठाना सैया दशरथ ललानावा सिया नाही परिभाषया चाहे जे जाए। बाले के संग आप किए लड़ाई बाले के संग आप किए लड़ाई छो माज सनेरा का खतर दबाए। क्षण भर में मारे प्रभु छूटल परनावा सिया नाही परिभाषया चाहे जे जाए। रार जान ठाना सैया दशरथ ललानावा सिया नाही परिभाषया चाहे जे जाए। सिया नाही परिभाषया चाहे जे
समझाओ हर बार भला नहीं हो सरकार तुम्हारा, नहीं हो सरकार तुम्हारा। रूप राम से यूज सब होगा चार। मानो मेरी कहन सोयस सारे संसार तुम्हारा। हे सिया के सियाओ पियाओ बेड़ा पार तुम्हारा। हे स्वामी महारानी मंदोदरी, आप क्या आप श्री रघुनाथ जी से विरोध छोड़ दीजिए स्वामी। मेरे कहने को अत्यंत हितकारी जानकर हृदय में धारण कीजिए स्वामी। यदि आप सोचते होंगे कि मैं भुजाओं के बल से अपनी सीता को मैं अपना बना लूंगा तो यह कभी आपका मनोरथ पूरा नहीं होगा स्वामी। आपको बिना सीता को लौटाए भला नहीं हो सकता है स्वामी। इसलिए मेरी कहन को आप मान लीजिए स्वामी, मान लीजिए। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। महारानी मंदोदरी, ऐसी बातें बोलकर मन को क्यों बहलाए। मानने वाला नहीं है लंका नरेश कहलाए। लंका शीश के शरण में जाकर महारानी मंदोदरी, तुम झूठ करके तुम झूठ मुठ बातें करती हो। तुम बीच में आकर के मेरे मन को बहलाना चाहती हो। ये कदापि नहीं हो सकता है। ये दशानन रावण कभी किसी के शरण में जाकर झुकने वाला मनुष्य नहीं है, नहीं है। महाराज, महाराज, हाँ नाना श्री, आप भी महारानी मंदोदरी के बात पर सहमत हैं? आप जो तपस्वी समझते हैं, तपस्वी नहीं है, वो नारायण है, नारायण। ए जी प्रीतम तुम्हारे मैं पैया पड़ो। ए जी प्रीतम तुम्हारे मैं पैया पड़ो। तार रघुवीर से तुम बड़ा सिख मानो हमारे तो होगा भला। काल के दाल में मात जाओ, काल के दाल में इस समय देर है मेरे और कुछ नहीं। वैसे बातें बनाओ मत। दोषिया को सिया के पिया को पिया। जाओ ले जाओ देरी लगाओ।
हे स्वामी, मैं आपके पांव पकड़ रही हूँ, आप मेरी कहन मान लीजिए स्वामी। हे स्वामी, जब से सीता इस लंका में आई है तब से मेरा मन एकदम सा घबरा रहा है स्वामी। सीता को बिना लौटाए, चाहे आप सोचते होंगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेंगे तो मेरा भला हो सकता है, यह आपका सोच कभी नहीं होगा पूरा स्वामी। इसलिए आप सीता को लौटा दीजिए स्वामी, मैं आपके पांव पड़ रही हूँ। महारानी मंदोदरी, कहलाती हो तुम लंकापति की अर्धांगिनी, कहलाती हो तुम पति की अर्धांगिनी। ऐसी बातें जिभा से न शोभावती, बात मानो मेरी तुम राजमहल जाग करके तुम अभी विश्राम करो। बात मुझसे न जादे तुम अभी बना, बात मुझसे तुम जाओ अंदर कोई और विश्राम कर। मुझसे देर भली हो या नहीं, मेरी बातों को तुम तो ठिकाना कर। हे महारानी मंदोदरी, तुम लंका नरेश दशानन रावण की अर्धांगिनी कहलाती हो। तेरे मुख से ऐसी ऐसी वाणी, ऐसी ऐसी वचन बाहर निकले, यह शोभा नहीं देती है। तुम राजमहल के अंदर जाओ, अपने महल में विश्राम करो। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। हे पुत्र इंद्रजीत, कहिए पिताश्री। मेरी लंका पे कुछ संकट आ पड़ी है, इसलिए मैं तुझे अपने दरबार में बुलाया। उस बनवासी, वह बनवासी 100 योजन समुद्र को पार करके मेरे लंका में अंदर प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक नहीं, उसके संगति का एक बंदर मेरे दरबार में आया और मुझ में और उस बंदर में कुछ वार्तालापें हुई। वह बंदर अपने आप को बहुत बड़ा चतुर समझा। मैंने उस बंदर को बार बार समझाया, लेकिन वह उन बनवासियों का बिखान करते रहा। उन बनवासियों के बारे में बड़ी बड़ी वार्तालापें करती रही। मैंने उसकी बातों को ठुकराकर मैंने अपनी लंका के बारे में उसको समझाया, किंतु वह बंदर जो मन में रट लगाए बैठा था कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु राम है, मेरे शत्रु ओ बनवासी, राम का नाम बार बार राम का नाम लेते रहा। पुत्र इंद्रजीत,
हे पिताश्री, त्यागो चिंता सोच सब धरह पिता मम धीर, प्रात समर को जाएगा मेघनाथ रणधीर। पिताजी सुनिए, प्रात संग्राम करने को मैं जाऊंगा, पकड़ कर दोनों तपस्वियों को आपके चरणों में लाऊंगा। कुछ न घबराइए, रहिए मेरे भरोसे आप, कुछ न घबराइए, रहिए मेरे भरोसे आप, करूं बल भंग बैरी का समर भर बचाऊंगा। हे पिताश्री, अब चिंता को त्याग दीजिए। प्रातः होते ही मेघनाथ रणभूमि की ओर प्रस्थान करेगा। हे पिताश्री, अब चिंता को त्याग कर आराम से बैठे रहिए। जब तक आपका पुत्र मेघनाथ जिंदा है, तब तक लंका पर कोई भी आंच नहीं आने देगा। ये मेरा आपका पुत्र का वादा है पिताश्री, वादा है। यशस्वी हो, विजयी हो। सन्मुख चलो पुत्र वाह। अरंगी निवासी रमेश एवं रोशन, इन लोग के दोनों की तरफ से 50 रुपया की नाम है रावण और मेघनाथ के पाठ पर। वह पुत्र इंद्रजीत है तुम पर विश्वास मेरा, पुत्र मेरा इंद्रजीत रणभूमि में जाकर युद्ध को लाओ। युद्ध को लाकर जीत महाबलशाली योद्धा लाओ तुम, महाशाली योद्धा लाओ तुम। उन तपस्वियों को पकड़ कर सन्मुख मेरे लाओ तुम। छल से या तुम बल का प्रयोग करके वह तुम जाओ तुम, वहां रणभूमि में जाओ तुम। पिताश्री का आज्ञा है, विजयी होकर लौट आओ। हे पुत्र मेघनाथ, कहिए पिताश्री। तुम्हारे पिताश्री लंकापति रावण का आदेश है, तुम शीघ्र ही रणभूमि को जाओ और चाहे जैसे भी हो छल बल का प्रयोग करके उन दोनों तपस्वियों को पकड़कर मेरे शरण में हवाले कर दो। जाओ जाओ। ठीक है पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी हो। सुने बड़े बलवान, आओ मेरे सामने बाण सरासर तान। बाण सरासर तान परस पर मुझसे जंग मचाओ। अंगद और हनुमान कहाँ है मेरे सन्मुख आओ। कहाँ
सुग्रीव नल नील तालिक सूरत मुझे किधर गया विभीषण उसको भी साथ लिया ते कहाँ है दोनों तपस्वी, कहाँ है अंगद हनुमान? सुने हैं बड़े बलवान हैं, उन्हें पता नहीं आज रणभूमि में इंद्रजीत आया है, आज इंद्रजीत आया है। और सुमांगी रामी पहिया विदादी कपिसार लक्ष्मण चले पूर्ण होई मारे सरासर तू ही अरे कहाँ छुपे हो दोनों तपस्वी? आज मेघनाथ तुम्हें ईद के लिए ललकार रहा है। आओ नंदिनी और सुग्रीव, और कहाँ है मेरा पुरोहिता का विभीषण? उसको भी मेरे साथ मिलाते हो। आज ईद में इंद्रजीत तुम्हें ललकार रहा है। कि कभी किसी का ललकार न सुने। ये भैया हमें अनुमति दीजिए कि मैं इसे मार करके आ सकूं। हे लक्ष्मण, तुम धीरज रखो, अधीर मत बनो। उसका नाम ही मेघनाथ है, उसका स्वभाव है कि मेघ की तरह करेगा। इसलिए तुम वीर की भांति जाओ और मेघनाथ से युद्ध करो और विजय प्राप्त करके ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। हनुमान जी, सुग्रीव जी, नल और नील लक्ष्मण के आसपास ही रहेंगे। बहुत बड़ा बलवान है, सोच समझकर इनसे युद्ध करना होगा। ठीक है विभीषण जी। ठीक है प्रभु। बल छल कल बहुत माया भी जानता है, इसलिए काम लेना होगा। ठीक है विभीषण जी, आप चिंता ना कीजिए। ओ तपस्वी बावला, आओ मेरे बात बनाता किस लिए, मन अपने की बोले अपने की खोल, मैं तुझे से नहीं डरने वाला हूँ। तुझे नहीं है ज्ञान इंद्र को बस में करने वाला। गलोट कर विजय सुलोचनी को मैं बरने वाला हूँ। कनक बेर के बीच मान हरि को भी हरने वाला हूँ। ऐ तपस्वी, बातें तुम किस लिए बनाते हो? आओ मेरे सामने, युद्ध करो, युद्ध करो। तुझे नहीं मालूम कि मैं इंद्र को भी बस में करने वाला हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि लंका छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आज प्राण नहीं बचाने आएगा। हे तपस्वी, तुम अपना प्राण बचाकर यहाँ से भागना चाहते हैं तो भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा। लाल रावण के अब काल आया तेरा, लाल रावण का अब काल आया तेरा। काल अपने बैठा तू बजावे मत, पल भर में
नहीं मारा जाएगा तू, उधम ऐसी बातें बना भाग कर या फिर रावण को समझा दे जा, भाग कर या फिर रावण को समझा दे जा, व्यर्थ में प्राण अपने गवाए, व्यर्थ में प्राण अपने गवाए। कल आया न मेरा मरेगा तू ही, कल आया न मेरा मरेगा तू ही, फिर से ही अपनी जिबुआ चलावे मती, बाण मारे करारे पटा तो तने, नाग ताला से उंगली लगा। काम पूरा करो या कहीं बान में, काम पूरा करो कहीं बान में, नाम अपना जगत से मिटावे मती, मुड़ बार बार कह मुड़ मत करो कर तू, रोस अपना बहुत सी दिखावे मती। तपस्वी तुम अपना जिहुआ क्यों चलाते हो? यहाँ पर बातें बनाने का समय नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हारा एक ही बार में काम तमाम कर सकता हूँ। आओ, मेघनाथ तुम्हें ललकार रहा है, ईद करो ईद। रावण पुत्र मेघनाथ, तुम बातें बना तो बहुत जानते हो, तुम अभी भी समय है तुम्हारे पास, जाओ रावण को समझा दो और माता सीता को वापस करने के लिए कह दो। ऐ तपस्वी छोरा, तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? मैं इंद्र को भी बस में करने वाला हूँ। तुझे नहीं पता मेघनाथ यह कौन है? आओ, बातें मत बना, आओ मुझसे युद्ध करो युद्ध। ठीक है, आप उस प्रयोग कर लग रहा है। अब हमें लगता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा वैसा शस्त्र नहीं है जिसे तुम कहीं भी छोड़ सको। ब्रह्मास्त्र धर्म के अनुसार और नीति के साथ ही इस्तेमाल करना है, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र का यूज नहीं करके मेघनाथ से अपने वीरता की भांति युद्ध करो। ठीक है भैया, जैसे ही आपकी आ गया।
होते हैं। मुझसे युद्ध कर। लंका में ले चलो, वहां पिताश्री को भेंट करना है। उठो। तू जिनको साधारण मानो समझता है, तुमको उठने वाला नहीं है। हे हनुमान, हे महाराज सूर्य, हे युवराज अंगद, बताइए मेरे भाई को क्या हुआ। हे लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, उठो। जो तू नीचे बैठता है ना, यहाँ रहे ना। हेलो, ये देखिए गटियरवा निवासी अजय साहब की तरफ से लक्ष्मण और मेघनाथ के पाठ पर 21 रुपया, और अनुरोध सिंह के तरफ से तो लवा तो उनके भी तरफ से 21 रुपया। हमारे कमेटी पर से बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत पर एक सुखैन वैद्य रहते हैं। हनुमान जी से भेजकर वैद्य जी के बुलवाइए, वही उपाय बता सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं बता सकता है। हे हनुमान, कहिए प्रभु। आप किसी वैद्य को देखकर जल्दी ले आए। मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? ठीक है प्रभु। उठो लक्ष्मण। जय श्री राम। क्या हुआ लक्ष्मण? तुम आके क्यों नहीं खोल रहे लक्ष्मण?
जय श्री राम। हेलो 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 चेप हेलो 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 चेप अरे भाई कौन हो भाई? बचाओ बचाओ बचाइए बचाओ बचाओ बचाओ। ए भाई तुम कहाँ मुझे लेकर जा रहे हो? हे प्रभु मुझे बचाइए, ये कौन सा राक्षस मुझे लेकर जा रहा है? वैद्यराज आपको बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। अब तो चलिए तो। आप कौन हैं? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले चलिए तो। कौन है? कहाँ ले जा रहे हैं? राजेंद्र, अभी तक हनुमान का पता नहीं चल रहा है। हे लक्ष्मण, उठो भाई, उठो लक्ष्मण, उठो, अपनी आंखें तो खोलो। हे लक्ष्मण, बताओ हनुमान। हे भाई जी, देखिए मेरे भाई को क्या हो गया है। आप तो मेरे शत्रु हैं, मैं किस तरह आपका उपचार कर सकता हूँ? हे भाई जी, वैद्य का न कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है। उसे अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। ठीक है, मेरा धर्म तो कहता है कि शत्रु को उपचार ना करो, लेकिन जो वैद्य धर्म है उसको पालन करते हुए मुझे वैद्य धर्म का धर्म जो है पालन तो करना ही पड़ेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, कहिए श्रीमान। अभी तो इनमें प्राण है, लेकिन इसका जो उपचार है यहाँ से बहुत ही दूर है। वहाँ से इसका औषधि लाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से बहुत दूर धौलागिरी पर्वत पे इस उपचार का औषधि है। अगर आपके सेनाओं में कोई ऐसा वीर सेना है जो सूर्य उदय होते उस औषधि को यहाँ लाद सके, तो लखन लाल जी का प्राण बच सकता है। अरे जी, आप पहले ये तो बताइए कि बूटी कहाँ पे है, उसको आने जाने के लिए आप चिंता ना करें। ठीक है हनुमान जी, हिमालय की तराई में एक धौला पर्वत है जहाँ पर इस रोग का उपचार है। वहाँ से आप जाकर औषधि को ले आए, तब लखन लाल जी का
प्राण बच सकता है। ठीक है बाजी, मैं अभी इसी समय जा रहा हूँ। ठीक है हनुमान जी, आप ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य उदय हो गया तो लखनलाल जी का प्राण कोई नहीं बचा सकता है। अगर सूर्य होते तक मैं बूटी लेकर नहीं आया तो प्रभु का अपना मुंह जिंदगी में कभी नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस बनवासी में से एक को मूर्छा कर दिया। परंतु छल से मेरे काल नेमी को उठा कर ले गया, मेरे सुसैन बैस को उठा कर ले गया और वह उस बनवासी को बचने का उपाय बता दिया। महाराज नहीं महाराज, हाँ द्वारपाल, धवलागिरी पर्वत का एक बंदर, और इसलिए आप कोई उपाय कीजिए महाराज। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। महाराज सुसैन बैस ऐसा उपाय बता दिया। हाँ महाराज। संजीवनी बूटी के बारे में बता दिया। हाँ महाराज। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है। वो संजीवनी बूटी एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे दिए जलते रहते हैं, एक दीपक जलता रहता है। मैं एक उपाय सोचता हूँ, राक्षसों, मेरे आज्ञा का पालन हो। हाँ महाराज बोलिए। जाओ धौलागिरी पर्वत पे, वो संजीवनी बूटी जहाँ पे अपना प्रकाश दे रहा होगा, हाँ वहीं पे पूरे पहाड़ में चारों बगल पूरे इलाका में हाँ दीप जला दो। ठीक है महाराज, आपका जैसे आ गया। वह बंदर पहचान न सके कि कौन सा संजीवनी बूटी है, किसे मैं ले जाऊं। आपके जैसा महाराज। ठीक है, मेरे आज्ञा का पालन हो। ठीक है महाराज, जाओ। ठीक है, मैं अब काल नेमी के पास चलता हूँ। वह बहुत ही माया जानता है। कल नवी के चरण में दशानन का प्रणाम। महाराजा रावण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, हाँ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आप बुलवा लेते, हम चले आते वहाँ। नहीं कालमी, अभी सोचने विचारने का समय नहीं। मैं आपके पास दौड़ता भागा चला आया हूँ। अभी मैं इसलिए आया हूँ, मेरे मन में विचार आया कि मेरे काल नेमी है, तो वो मेरे काल को बस पूरा करेंगे। काल नेमी महाराज, मैं आपके पास यही याचना लेकर के आया हूँ, जिससे मेरी लड़ाइयाँ चल रही है। अच्छा, वही बनवासी एक रणभूमि में मूर्छा पड़ा हुआ है। उसको जीवित करने के लिए एक हनुमान नाम का बंदर, हनुमान नाम का बंदर, हनुमान। हाँ कालमी महाराज,
ये सब छल कपट करने के लिए हम कहिए से छोड़ दिए हैं। हम भगवान के राम नाम करते हैं, अब ये सब हम छोड़ दिए हैं। महाराज क्या जो है अपनी प्राणों से डर नहीं? महाराज वह बंदर को आप कह रहे हैं कि जो अक्षय कुमार को मार दिया और पूरे अशोक वाक्य को तहस नहस कर दिया, लंका को जला दिया, उसका राह रोकना असंभव है महाराज, असंभव है। अभी इसमें सोचने विचारने का समय नहीं है। अगर सूर्योदय होने से पहले वह बंदर अपने कार्य को करने में सहमति होता है और कार्य को पूरा कर लेता है तो मेरा शत्रु वह बनवासी जिंदा हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ धौलागिरी पर्वत पे साधु का भेष बनाकर वहां पे जब तब करना और वह बंदर वहां पहुंचे तो तुम उसकी राह रोक लेना, उसकी रास्ता को रोक लेना ताकि वह सूर्योदय होने से पहले उस धौलागिरी पर्वत पे ना पहुंच सके और वहां से संजीवनी ना लग सके। इसके पश्चात वह बनवासी का फल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है गांडवी, अब मैं चलता हूँ, तुम कार्य को मेरा पूरा करो। हेलो 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 बनवासी अपने आप को बहुत ही मायावी जान पड़ता है। लगता है ये कोई श्री हरि का भक्त है, इसलिए मैं इनके पास जाकर देखता हूँ ये कौन है।
महात्मा लगता है कहिए हनुमान जी कि आप हरि का भक्त हैं। हाँ हाँ पहुँचा पहुँचा होत बहारन रावण राम हनुमान जी कहिए महात्मा। जो आप प्रयोजन से आए हुए हैं वो तो मैं भली भांति से जान रहा हूँ। मैं अपने तपोबल से सचमुच महात्मा। अपने तपोबल से सब कुछ जानता हूँ। आगे के बाद पीछे के बाद सब कुछ मैं जानता हूँ। आप जा रहे हैं धौलागिर पर्वत पर। भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है और प्रातः काल से पहले सजीवनी लेकर के चल आना है। यदि नहीं आते हैं तो प्राण चला जाएगा। हाँ भगवान। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। जी तो बताते ये कि दीपक बढ़ता है वही संजीवनी है। ये तो सभी पेड़ों तक दीपक बढ़ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। समय भी विलम्ब हो रहा है। अरे हनुमान तुम बुर्बक मत बनो, तुम पहाड़ से हिस्से लेकर के चलो जिससे कि लक्ष्मण भैया का प्राण बच सके। इसलिए तुम विलम्ब मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Shapa Shravan
बिन फरसायक भारत के चौधरी में पढ़ना हे भरतलाल जी, मायावी नाम राक्षस ने पर्वत उठाकर उड़ते हुए आ रहा है। लग रहा है कि हम लोग के नगरों पर गिरा देगा तो हम लोग के नगर वासियों को यहाँ से सेवा समाप्त हो जाएगा। जल्दी चलिए, चलिए जल्दी जल्दी। जय श्री राम। आओ नहीं रे सर, आओ नहीं। कौन है जो श्री राम जी के नाम जाप कर रहे हैं? आंखें खोलिए प्रभु। आपको श्री राम जी का सौगंध है, आंखें खोलिए प्रभु। मैं जब राम जी का दास हूँ, आप आंखें खोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आप श्री राम जी के जाप करते हैं, आप कौन हैं? हमें विस्तार से बताइए। मैं उनका भाई भरत हूँ। अरे भरतलाल जी, मैं उनका सेवक हनुमान हूँ और भरतलाल जी, महाराज सुग्रीव और प्रभु में मित्रता हुआ था, उसी समय से मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। क्या कारण है, हमें विस्तार से बताइए। भाई भरतलाल जी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। माता सीता को चुरा कर एक राक्षस रावण ने ले गया है। उसी माता सीता के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण जी सहित लंका में गए थे। उसी समय रावण का पुत्र मेघनाथ ने उन पर शक्ति का प्रहार कर दिया है, जिससे लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए हैं। और मैं सुखन वैद्य के आज्ञा से मैं संजीवनी बूटी लेने आया हूँ, जिससे कि मुझे पता ही नहीं चला कौन सा जीवन बूटी है। इसीलिए मैं पूरे पहाड़ से उखाड़ करके ले जा रहा हूँ। अगर सूर्योदय हो गया भरतलाल जी तो वहाँ अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। इसलिए भरत जी, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। हे हनुमान जी, मैं अपने बाण से 1 सेकंड में ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूंगा। नहीं भरत जी, प्रभु श्री राम का मुझ पर इतना कृपा है कि मैं क्षण भर में प्रभु श्री राम के पास चला जाऊंगा। आप पहले मुझे आज्ञा तो दीजिए। हनुमान जी, कहिए भरतलाल जी। मेरे भैया से कहिएगा
यदि मैं 14 वर्ष से एक दिन भी लेट हुआ तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। ठीक है भरतलाल जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, इस बान पर बैठिए। ठीक है भरत जी, अब मैं जा रहा हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। एटकार जाके वीडियो में ऐसा कही ना कि जब पर्दा खोलता है तो फिर से सब मोमबत्ती धरा देंगे। कुछ ही समय बाकी है और हनुमान का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। हे मेरे लाल, हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, आंखें खुलो भाई। सब ना दोखे मोहि कहूं, बंद सदा तब मृदुला सुभाहु, मामा हित लागी तजे पितु माता, साहे हो बीपी नहीं आतपबाता। हे भाई, हे लक्ष्मण, तुम अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण। तुम मुझे कभी, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को मेरे साथ छोड़ा है। हे भाई, वन में तुमने जाड़ा, बरसात, गर्मी सब सहन किए। हे भाई, अपनी आंखें खोलो भाई। मैं वापस अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अयोध्या वासियों से क्या जवाब दूंगा? हे भाई, अपनी आंखें खोलो भाई। सोनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सो
सोनी मामा बच्चा भी कहलाई। तो ध्यान देंगे अरंग निवासी रोशन मेहता सचिव के तरफ से 21 रुपया के राम के विलाप पर पाठ आया है। जय जनत बना बंधु बिछो पिता बच्चन मन नहीं हे भाई तुम उठते क्यों नहीं है भाई? अपनी आंखें खोलो भाई। अगर मैं जानता कि वन में जाने से भाई का बिछोड़ होगा तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता। हे भाई तुम सदा ही कोमल व्यवहार के रहे हो। हे भाई अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो लक्ष्मण। विकल्प है पांडव निकल सुन प्रभु बिना हाँ तो ध्यान देंगे कसिड़वा निवासी कृष्ण बाबू राम के पाठ पर 21 रुपया के इनाम दिए। हमारे कमेटी को से बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु हनुमान जी आ गए। हे प्रभु लक्ष्मण जी के प्राण दिलाना है, दीजिए। मेरा धनुष दीजिए भैया, मेरा धनुष दीजिए, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। शांत रहो लक्ष्मण, धैर्य धारण रखो।